नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बाकी एक बिटकॉइन का डोमिनेंस चीट शीट भी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कब क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि कई बार प्राइस जो है हम वो कहते हैं थोड़ा कंफर्म करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वैसे देखिए चीट शीट मैंने जो है ट्विटर हैंडल पर बाकायदा शेयर की है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है या इसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस पे इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। तो चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं और भी कुछ छोटी बड़ी चीजें हैं उनको भी कवर कर लेंगे साथ के साथ। बीटीसी अभी चल रहा है आपका 34,060 पर। कल यही हाल था, परसों भी यही हाल था, और मैंने आपको परसों से ही ये बात क्लियर कर दी थी कि साहब अभी कोई चांस इसके 35,000 के ऊपर जाने के नहीं है। तो हमारे दो भाइयों ने हमें इस बात पे अनसब्सक्राइब किया। तो मेरे भाई आप चाहे 2 सब्सक्राइब करो या 4 अनसब्सक्राइब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जो मार्केट में है वही रहेगा। आपके सब्सक्राइब करने से या अनसब्सक्राइब करने से मार्केट ना ऊपर चला जाएगा ना नीचे चला जाएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाकायदा मुझे कमेंट करके उन्होंने बताया कि सर आपको इसलिए अनसब्सक्राइब कर रहा है। तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 और भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं। मार्केट जैसा है वैसा ही चलेगा और मैं आपको वैसा ही बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो बीटीसी अभी 34,060 के आसपास चल रहा है और देखिए अभी भी कोई चांस नहीं है इसके ज्यादा ऊपर जाने के। मे भी देखिए यहां आप थोड़ा सा बोलिए ना, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज के ऊपर ही सब डिपेंड करता है कि एक्चुअली क्या आएगा। ये किसी को नहीं पता कि क्या आएगा। अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव आएगा थोड़ा सा नीचे जाएगा, या मान लीजिए वेल्स को थोड़ा सा पैसा निकालना है तो थोड़ा सा पम्प डम का सीन कर देंगे। कल भी यही हुआ, कल भी आपका 34,000 से नीचे गया, 33,700 800 तक गया, उसके बाद फिर से 34,000 की रेंज में आ गया। आपके लिए जो मेन चीज है वो है 34,000 कि बीटीसी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट ले रहा है, आपको सपोर्ट बना रहा है, वो 34,000 के ऊपर तो आ ही जाता है। चाहे बेशक 34,000 के ऊपर $50 रहा है, लेकिन 34,000 के ऊपर रुक रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज यही है फिलहाल। इससे नीचे जाता तो देखिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि फिर वही कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। हो क्या रहा है, देखिए माल बेचा भी जा रहा है, खरीदा भी जा रहा है, तो इसीलिए आपका देखिए 34,000 के ऊपर रुका हुआ है। पॉजिटिविटी आपकी अभी भी 71% है, यानी जो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है वो भी 71% के ऊपर ही है। तो कहीं कोई नेगेटिविटी आपको मार्केट में ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। अब आ जाता कि कुछ टोकन्स आपके ऐसे हैं जो पंप कर रहे हैं। तो देखिए भाई वो तो मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी, कुछ नहीं पता कि कौन सा टोकन पंप करेगा। मीम कोइंस भी आपके अब थोड़े से हवा मार रहे हैं। इससे पहले थोड़े से कुछ टोकन्स आपके जो अल्ट कॉइन्स थे उन्होंने थोड़ा हवा में उड़ाना शुरू किया था। तो ये तो एक सर्कल है, पहले बीटीसी फिर अल्ट कॉइन और उसके बाद मीम कॉइन्स। तो ये तो देखिए ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कौन सा आके पंप करेगा। ये तो देखिए आपके पास एक वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो होल्डिंग है आप मत देखो सारे टोकन्स को, क्योंकि 26,000 से ज्यादा टोकन्स हैं, यानी क्रिप्टोकरेंसी हैं। आप किस किस पे ध्यान रखोगे और कितने आप देख लोगे, कितना मिनट आप एक टोकन को दे दोगे, नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपके पास जो होल्डिंग है, चाहे आपके पास 10 हैं, 15 हैं या 50 हैं, आप उन पे फोकस करो। उन्हीं में से कोई ना कोई आपको देखिए 2-4-10% का प्रॉफिट दे रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं दे रहा है, लेकिन क्या है, आप अपने होल्डिंग्स को नहीं देख रहे, आप वो देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं। भाई देखिए इन्फ्लुएंसर अपने हिसाब से बता रहा है, कोई भी यूट्यूबर है वो अपने हिसाब से बता रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास क्या होल्डिंग है। अब आपका टोकन प्रॉफिट दे रहा है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस उस पर कर रहे हैं जो यूट्यूबर बता रहा है। तो यहां आपका नुकसान हो रहा है, यूट्यूबर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको वीडियो बनाने से पैसे मिलेंगे। तो इसलिए भाई आपके पास चाहे 10 है चाहे 50 है, आप उन पर फोकस करो। 2-4-10% कहीं ना कहीं उसमें आपको जरूर मिलेगा। कल देखिए मैंने आपको एक टोकन के बारे में अपडेट दी जो लॉन्च पूल पे आ रहा है एक तरह से, यानी कि MEMA। कौन लेके आ रहा है, बाइनेंस। अब ये देख लीजिए, अब यहां कहीं ना कहीं वो कहते हैं मीम कॉइन्स का भी नंबर लग गया है। ये ऐसा टोकन है जो बहुत पुराना है, लेकिन इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। अब क्या है कि सीधा सीधा बाइनेंस पे इसका लॉन्च हो रहा है और बाइनेंस भी क्लियर कट बोल के चल रहा है कि साहब ये प्योर मेम कॉइन है। तो अब बाइनेंस ने जब ये नंबर लगा दिया है तो एक उम्मीद बनती है कि शायद जो हमारे पीछे जो मीम कॉइन्स की एक पूरी लाइन बैठी हुई है कि कब हमारा बाइनेंस पर नंबर आएगा, तो मे भी हो सकता है कि अब शायद जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा सुधार आएगा तो मीम कॉइन्स में भी आपको कुछ लिस्टिंग वगैरह देखने को मिल जाए। लेकिन यहां अभी भी आपको बहुत ज्यादा उतावलेपन में नहीं आना है कि साहब मीम कॉइन्स में आप पैसा लगा दें। लेकिन मेरा एक ओपिनियन है कि शायद अब बाइनेंस ऐसा भी सोच सकता है, लेकिन बाइनेंस का देखिए इस मामले में भरोसा कुछ नहीं है। इतना फैक्ट तरीके से देखिए, शायद कोई बोले कि मैं बोल रहा हूं बाइनेंस का इस मामले में कोई भरोसा नहीं है।
वो कभी भी किसी को भी लिस्ट कर देता है। आजकल वो नहीं रहा कि इसके लिए कोई वो फंडामेंटल रह गया है कि साहब उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं। वो कभी भी किसी को भी लिस्ट करता है। तो मे भी जो आपके पास मीम कॉइन्स है शायद उसका कभी किसी का नंबर आ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो मैंने कहा ना चीट शीट की, जो बिटकॉइन का डोमिनेंस। जो लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं उनको देखिए, मैंने ट्विटर पे बाकायदा इसको पहले से ही अपडेट आपको दिया हुआ है। तो उसको देखने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूं कि क्या ये परफेक्ट तरीके से वर्क करती है जो इसमें एक तरह से दर्शाया गया है, क्या वाकई में ऐसा होता है। जैसे बिटकॉइन का अगर डोमिनेंस बढ़ता है और उसके साथ में बिटकॉइन का अगर प्राइस भी बढ़ता है तो अल्ट कॉइन्स जो है डाउन आते हैं। देखिए ये क्या है कि ओवरऑल एक प्रेडिक्शंस टाइप की गई है, लेकिन मैं यहां एक चीज आपको ये कह सकता हूं कि देखिए 100% ये चीज वर्क नहीं करती। इस पे हाँ हम मान सकते हैं 50-60% ये शायद सही हो भी सकता है, लेकिन जो और बाहरी फैक्टर हैं, यानी कि जो आपका इकोनॉमिकली जो चल रहा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो चीज चल रही है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अभी आजकल देखिए क्रिप्टो करेंसी में ईटीएफ यानी स्पॉट ईटीएफ की न्यूज जो है पूरी क्रिप्टो मार्केट को इधर से उधर कर रही है। न्यूज जरा सी फेक न्यूज आई, देखिए क्रिप्टो मार्केट कहां से कहां चला गया। उसके बाद जो भी न्यूज चल रही है कहीं ना कहीं अभी भी ईटीएफ का ही इंतजार चल रहा है। तो इसलिए आप इस चीज पे 100% जो है वो कहते हैं विश्वास करके ना चलें। इसको देखिए जरूर, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड और चीजें चल रही हैं उनको साथ में इन्वॉल्व कीजिए। दूसरा, इसमें अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ता है, प्राइस गिरता है तो डंप की सिचुएशन आती है। यहां भी वही चीज है भाई, अगर पैसा निकलेगा तो डंप आएगा, लेकिन डोमिनेंस बढ़ रहा है और डाउन हो रहा है प्राइस, तो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन मिल गया कि प्राइस गिर रहा है, मतलब पैसा मार्केट से निकल रहा है। तीसरा आता है, अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ता है और प्राइस स्टेबल रहता है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम, तो फिर आपका स्टेबल पोजीशन जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यानी कि 34,000 की जो रेंज है आप करीब 5-6 दिन से आप ये देख रहे हैं, इसी के आसपास आपका प्राइस रुका हुआ है। आगे आता है, अगर प्राइस स्टेबल रहता है, डोमिनेंस अगर स्टेबल रहता है और प्राइस आपका बीटीसी का बढ़ता है तो फिर पूरा मार्केट का अल्ट कॉइन्स का एक तरह से प्राइस बढ़ेगा। तो ये सारा अब यहां घुमा फिरा के क्या आ रहा है, यह एक चीज जो कॉमन हो रही है वो वही हो रही है, अगर प्राइस बढ़ता है बिटकॉइन का तो फिर मार्केट में सारी हरियाली रहती है और भी सबका मिला जुला के प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे किसी का कम बढ़े या किसी का ज्यादा बढ़े, लेकिन प्राइस बढ़ता है। तो यहां आप पूरी डिटेल अगर देखना चाहें तो ट्विटर पे जाके आप देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस चीट शीट, ठीक है, आप पूरा देख लीजिए, शायद आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैंने ऊपर के कुछ स्टेप आपको क्लियर करने की कोशिश किया। तो मैं तो यहां देखिए जो मोरल स्टोरी अगर इसका एंड करते हैं तो वही निकलता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो फिर पूरी मार्केट में ग्रीनरी आती है और धीरे धीरे सबका प्राइस बढ़ता है, चाहे वो कहते हैं चाहे मीम कॉइन्स है, चाहे स्टेबल कॉइन्स है, या फिर आपका बीटीसी या इथेरियम। टोकन्स ऐसे हैं जो आपके 1 नवंबर से लेकर और 5 नवंबर तक अनलॉकिंग होने वाली है। तो मैं उन टोकन्स के नाम आपको बता देता हूं, कितना पूरा हिसाब किताब है इनका, कितने टोकन्स अनलॉक होंगे, कितनी वैल्यू होगी, तो वो आप ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं। टोकन है आपके 7 और उसमें आपका सुई टॉप पर है, यानी कि सुई आएगा, IMX, DYDX, गाला होगा आपका, NYM होगा, ORBR होगा और आपका बाइको होगा, BICO। ये 7 टोकन हैं जो आपके 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक नवंबर में अनलॉक होंगे। तो थोड़ा सा इनको फोकस कीजिए, क्योंकि अनलॉकिंग में कई बार मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि भाई माल अनलॉक होकर मार्केट में आता है तो प्राइस थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ फोकस कीजिए, बाकी डिटेल में आप जो है ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।